क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। चलिए बेटा फिर से आगे बेटा नया क्वेश्चन लेकर के, और एग्जाम में बेटा ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स तक में आ सकता है ये। और देखिए अब ये क्वेश्चन जो है, उससे पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो मैंने डाली थी फॉर्मूले की, इस एक्सरसाइज की, वो फॉर्मूले जरूर देख लीजिए ना आप, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना। आप देखिए तो इसमें इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो में भी इसका लिंक डाल रखा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अब हमने इसमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, ठीक है। तो ये लो जी, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, और इसमें 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल ये लो जी हो गया, जिसका नाम बी दिया हुआ है, लिखा एट बी राइट एंगल। और ए बी सी ट्रायंगल है, तो अब ए और सी आप कहीं भी ले लो, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, कहीं भी आ सकता है, चाहे वहाँ जाए यहाँ जाए, 90 डिग्री को तो फिक्स आना पड़ेगा। अब ए बी 24 सेंटीमीटर, ये अपना ए बी है 24 सेंटीमीटर का, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी हमारी वन लाइन है भाई, ये है हमारी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, ये फर्स्ट पार्ट अलग है साइन ए कोस ए, और सेकंड पार्ट साइन सी कोस सी। अब एक बात, ए के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था पीछे एंगल में जो फॉर्मूला बताया था, और सी के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर बदल जाता है, हाइपोटेनस फिक्स रहती है। हाइपोटेनस तो आपकी 90 डिग्री के सामने रहती है, ये आपकी हाइपोटेनस है, और जो आपको पता भी नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इसे आप बेस मान लीजिए और इसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फॉर्मूले से पहले हमें तीनों साइड जरूरी है, जब भी हम साइन ए कोस सी, जितने भी पूछा साइन सी कोस सी सब निकल जाएगा, पहले तीनों साइड निकालो ट्रायंगल की। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के जो स्क्वायर करके सम करते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो अब हमारे पास बेस जो है, जिसकी साइड है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी सी, बी सी का स्क्वायर, उसके बाद हाइपोटेनस इज ए सी, ए सी का स्क्वायर। अब ए बी और बी सी हमें पता है, ए बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। बी सी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर लो भाई, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, याद कर सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। और याद होंगे तो जल्दी निकल जाएगा, अगर नहीं आता तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और दोनों का प्लस कर लीजिए। तो प्लस करने पर 625 आ गया भाई, क्या आ गया 620। अब ए सी स्क्वायर निकला ना कि ए सी निकला है, हमें तो ए सी की डिमांड है, ए सी स्क्वायर की नहीं। तो स्क्वायर क्या करेंगे, दूसरा लगा देंगे, रूट बन जाएगा भाई। तो ए सी इक्वल टू रूट 625। अब बहुत बच्चों को रूट निकालना नहीं आता, तो रूट निकालने के लिए पहले तो अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है भाई, तो उसका रूट यही आएगा। जब 25 का स्क्वायर 625, और इसका रूट करूंगा तो वापस 25 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर जाके तो रूट लगता है वहां पे, ठीक है, तभी तो 25। तो आपको अगर स्क्वायर नंबर याद है तो आपका रूट वैसे निकल जाएगा, अगर नहीं याद है तो उसका भी एक इलाज है, आ जाइए। तो सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेने, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकलता है, वो लंबा है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सिखाया जाएगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 पर है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, 125 पर जाएगा, फिर लास्ट डिजिट 5 पर है, फिर 5 से डिवाइड कर लो भाई, 25 आ जाएगा, फिर लास्ट डिजिट 5 पर है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई, फिर 5 पर आ जाएगा, फिर 5 पर जा रहा है, लास्ट में 1 आ गया। तो जब आपके 1 आ जाता है लास्ट में फैक्टर में, तो ये इसके फैक्टर निकल गए 5555, और रूट 625 के फैक्टर आए हैं 5 रूट 5, 5 इंटू 5, और एक 5 पेयर यहाँ से निकल जाएगा रूट में से, एक पेयर यहाँ से निकल जाएगा, और 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आपकी इसकी साइड मिल गई भाई। क्या मिल गई, हाइपोटेनस होगी 25 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको तीनों साइड मिल गई, बस
अब यहाँ से साइन ए कोस सी सब निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो हमने पहले फॉर्मूला सिखा रखा है इससे पहले वीडियो में, तो इसके अंदर अब हमने क्या निकालना है। अब इसके अंदर हमें फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। जो हमने शॉर्ट में बताया था, PBP, HHB, सोना चांदी तोला, S साइन कॉस टेन, ठीक है। तो आपका साइन का फॉर्मूला ये रहा, कॉस का ये रहा, साइन और कॉस चाहिए इस क्वेश्चन फॉर्मूले में, इसलिए पहले से ही आप PBP HHB लिख लेना, जिससे आपको हर क्वेश्चन में सपोर्ट मिले। अब हमको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला P/H है भाई, P/H। अब P क्या हमारे पास आ जाओ, वो भी ए एंगल के अकॉर्डिंग। ए यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, इसका मतलब, और ए अगर यहाँ पे है तो थीटा के सामने क्या मिलता है, परपेंडिकुलर, ये वही हो गया। जब हाइपोटेनस लगाते हो तो नॉर्मली आप जो लेते हो ना बेस पर हाइपोटेनस, वही बन जाता है इधर वाला एंगल जो होता है तब। फिलहाल थीटा आपको मिल गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने, साथ में बेस, ये बेस यही हो गया, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस यही हो गया। तो यहीं से हम अपनी वैल्यू उठा लेंगे किसकी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ए एंगल के अकॉर्डिंग, ए अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC, BC और AC भाई, परपेंडिकुलर BC AC हाइपोटेनस। तो BC की जो वैल्यू थी, BC की वैल्यू थी अपने पास 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25, 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर भाई। अब होता क्या, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि बटे में आने से रेशियो बन जाती है। क्या बन जाती है, रेशियो। तो इसलिए 7:25 है, और लेकिन आप 7/25 ही लिख देंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। अब यही है इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही मुझे cos A भी निकालना है भाई। क्या निकालना है, cos A। तो cos A के लिए cos थीटा वाला फॉर्मूला B/H बीच वाला है भाई, तो B/H। अब ए हाइपोटेनस तो सेम ही आएगा, हाइपोटेनस बदलता नहीं, इसलिए सेम ही आएगा। दिखा देता हूं, हाइपोटेनस तो अपना AC रहा, लेकिन बेस AB है एंगल A के अकॉर्डिंग, तो AB और बटे AC। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC की 25, और सेंटीमीटर काट दिया मैंने, तो फाइनल आंसर 24/25, ठीक है। 24 था हमारे पास, यस 25, क्लियर हुआ। अब बारी आती है साइन C और कॉस C, सेकंड पार्ट में जो पूछा था उसने, सेकंड पार्ट में साइन C कॉस C भाई। तो फॉर्मूला तो अब भी वही रहेगा, देखो, चाहे A आए एंगल में, चाहे C आए, P/H और B/H तो नहीं बदलेगा फॉर्मूले से। हाँ, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ध्यान रखना है। तो अपना फॉर्मूला वही P/H B/H ले लेते हैं, साइन के अकॉर्डिंग P/H, कॉस के अकॉर्डिंग B/H भाई। अब परपेंडिकुलर, और वो भी C के अकॉर्डिंग, C ये रहा। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, अरे ये पूरा हट जाएगा भाई। चलिए एक काम करते हैं, फिर इधर हम कलर बदल देते हैं इसका। तो ये थीटा ले लिया इधर, अब थीटा ले लिया इधर, तो सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया अब, और ये हमारा बेस बन गया बगल वाली लाइन जो इसकी, ठीक है। तो अपोजिट में उसके परपेंडिकुलर होता है, साथ में उसके बेस होता है, पर हाइपोटेनस नहीं बदलता भाई, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस चाहिए, तो परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेनस 25 है, मतलब AB और AC, AB और AC भाई। इधर आएगा AB बटे AC इक्वल टू, AB था 24 और ये AC था 25 सेंटीमीटर, हमने हटा दिया। बेस अपॉन हाइपोटेनस C के अकॉर्डिंग, बेस ये रहा, BC और AC, BC और AC, BC बटे AC इक्वल टू BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 25, 7/25, क्लियर हुआ। तो एक रिव्यू दे दे रहा हूं इसका मैं शॉर्ट में, इसको क्लियर कर लीजिए।
तो सबसे पहले उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, हमने बनाया 90 डिग्री, बी एंगल था, ए और सी हमारा एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद ए बी और बी सी की वैल्यू दी थी 24/7, हाइपोटेनस की जरूरत थी, हमने क्या करा पाइथागोरस लगाई जिसमें से उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर आई। अब उसके बाद हमने क्या किया, तीनों जब साइड मिल जाती हैं तो हमें फिर साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू लगानी है भाई। फिर हमने क्या करा, साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन ए का P/H होता है, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो भी ए एंगल के अकॉर्डिंग जो भी उसका बेस परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनस था। फिर कोस ए का लगाया B/H, इसका भी हमने उसके अकॉर्डिंग बेस लिया एंगल ए के अकॉर्डिंग और हाइपोटेनस भी। सेम ऐसे ही हमने साइन सी और कोस सी लिया, फिर सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और सी के अकॉर्डिंग यहाँ बेस लिया, हाइपोटेनस तो सेम रहती है। फिर सेम वही फॉर्मूला लगाया हमने, साइन का कोस का वही फॉर्मूला लगता है, वो नहीं बदलता है एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस बदल जाता है। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।